नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, उदासीन विलयन क्या होती है और लवण के बारे में पढ़ेंगे कि लवण क्या होते हैं। और उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं अम्ल और क्षारक। तो स्टार्ट करते हैं। दही नींबू का रस, दही नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल अर्थात एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या लिखा है, इन जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक, और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। किससे हुई है, एसियर से, जिसका अर्थ है खट्टा। यानी एसियर शब्द का अर्थ क्या है, खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब देखते हैं खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। जो बेकिंग सोडा है इसका स्वाद खट्टा नहीं है, तो इसलिए अम्ल नहीं है। यदि अम्ल नहीं है तो यह क्या है, देखते हैं। इसका स्वाद कड़वा है। कैसा स्वाद है, कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा, इसका स्वाद क्या कड़वा है, किसका स्वाद कड़वा है, बेकिंग सोडा का है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः, यहाँ से देखते हैं, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, अर्थात क्षारकीय कहलाती है। यदि यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात होगी। कोई पदार्थ, क्या लिखा है, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। देखिए सूचक की परिभाषा क्या लिखा है, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या होता है, बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आइए इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं इसमें क्या देख रहे हैं, देखते हैं। अम्ल का नाम है और किसमें पाया जाता है। ठीक, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में। फार्मिक अम्ल चींटी की डंक में। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल आपके दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात विटामिन सी आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो क्या थे, ऊपर जितने हमने पढ़ा वो क्या है, अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, अम्लीय में। ठीक, अब क्षारक का देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस में पाया जाता है, चूने में, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। ठीक,
अब देखते हैं यहाँ से, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। देखते क्या है लिटमस? सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला क्या लिखा है? सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों में पाया जाता है। लाइकेनों अर्थात सैक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील सोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग हो जाता है। क्या लिखा गया है? जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, किसको? क्या कहते हैं? लिटमस को। ठीक, तो यह लाल रंग का हो जाता है। और जब क्षारकीय विलयन में अर्थात क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जैसा कि चित्र 4.1 बी में दिखाया गया है। ये जो चित्र बना है आपका, ये लाइकेन का है। ठीक, और ये लाल लिटमस हो गया और ये आपका नीला लिटमस हो गया। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। 4.1 में क्या है? प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, जैसा कि चित्र 4.2 में दिखाया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? देखते हैं परिवर्तन होता है कि नहीं। आइए आगे देखते हैं। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। अब देखते हैं यहाँ से, नल के पानी का अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल। नल का पानी मतलब क्या लिखा है ये देख लेते हैं। नोट, इसमें इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। अब वो पदार्थ कौन कौन से हैं? नल का पानी, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। ठीक, यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। पॉइंट पढ़ लेते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांत हिलाकर कुछ देर, क्या लिखा है? विलयन को भली भांत हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। यहाँ से देखते हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। क्या लिखा है? अब उदासीन विलयन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं में उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन कहलाते हैं। हल्दी एवं अन्य प्राकृतिक सूचक। अभी तक तो हमने लिटमस सूचक के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हल्दी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता अर्थात ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? अब देखते हैं सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। क्रियाकलाप 4.3 में देखते हैं क्या लिखा है।
गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए और मिलाकर देखिए। शैम्पू, नींबू का रस, सोडा जल, सोडियम, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, इसमें क्या रंग आता है तो यहाँ से देखते हैं। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को क्या कर देता है, गहरा गुलाबी रंग, और क्षारकीय विलयनों को क्या कर देता है, हरा कर देता है। देखिए चित्र 4.3 में क्या लिखा है, गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। देखिए ये क्या है, गुड़हल का पुष्प है और अम्ल में ये अम्लीय है, ये सूचक है, ठीक, ये क्षारक है। दोनों मिलाया गया तो कलर कौन कौन सा आ रहा है देखते हैं। अब क्या लिखा है, आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4.4 क्या इसमें। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले। अब देखते हैं कौन कौन सा तनु विलयन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिड अम्ल या एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। ठीक, देखते हैं चेतावनी क्या लिखा है। प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे क्या कहते हैं, फिनाफ्थैलीन। क्या कहते हैं, फिनाल्फथैलीन। क्रियाकलाप 4.5 देखते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे कोई भी क्षारक हुआ या अम्ल हुए, वो बिना जानकारी के नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे त्वचा पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपना पॉइंट क्या लिखा है। किसी परखनली के एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनाफ्थैलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाकर परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। आइए देखते हैं कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है रंग का। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या लिखा है, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए।
क्या विलयन में रंग में कोई परिवर्तन होता है? देखते हैं। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। अब क्या देखते हैं, विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। रंगहीन का मतलब होता है उसमें कोई रंग नहीं, पानी के जैसा। फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड, फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की एक बूंद, फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की एक बूंद मिलाइए। अब क्या होता है, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। क्या होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकी होता है तो फिनाफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकी विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकी। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना हुआ विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकी। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपको क्या अनुभव होता है? आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मान निकलती है, अर्थात ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का, क्या लिखा है? निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं उदासीनीकरण का परिभाषा क्या है। उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या लिखा है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है या उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ, अर्थात ऊर्जा तो निकलती है और उसके साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। ये देखिए, अम्ल और क्षार की, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बनता है? देखिए, उत्पाद के रूप में ये लवण और जल तो बनते हैं और ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण हम देखते हैं। जब एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, एसिड के रूप में हम हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं और बेस के रूप में हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया जब होती है अभिक्रिया तो क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की दोनों की जब क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? लवण बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। ये लवण बनता है और जल H2O जल निकलती है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में, एक पॉइंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अम्ल वर्षा के बारे में दिया है। क्या लिखा है? क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से, क्या लिखा है? क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या लिखा है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं? ये क्वेश्चन उठता है। आखिर जो वर्षा जल होती है, तो उसमें अम्ल कहाँ से आती है? देखते हैं। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वाहनों के द्वारा या किसी धुआं जो होता है
ठीक। और जो भी प्रदूषित होता है हमारा एटमॉस्फेयर, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं। वर्षा जल में घुलकर, जब बारिश होती है तो उसमें घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन, अपाचन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जो हम भोजन खाते हैं उसको क्या करता है, पाचन करता है, उसमें मतलब सहायता करता है, भोजन में, भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या लिखा, वही लिखा है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। क्या लिखा है कि जो आमाशय होता है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जो हम भोजन खाते हैं उसको, उसकी पाचन में मतलब सहायता करता है। लेकिन जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में अगर जो अधिक होता है, वही लिखा है, अधिक हो जाता है तो अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्त पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। अब कहने का मतलब यह है, जैसे हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हुई, अधिक हुई। तो जब अम्ल की मात्रा अधिक हुई तो उसको अब हमको क्या करना है, कम करना है। तो हम क्या करते हैं, क्षार लेते हैं। अम्ल की मात्रा अधिक हुई तो हमने क्या लिया, क्षार लिया। तो जब हम क्षार लेते हैं तो क्षार और अम्ल जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, विलयन जो होता है उदासीन होता है, अतः अम्लीय विलयन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही चीज लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है, अपाचन से मुक्त पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। यानी अम्ल जो था, अम्ल अभी हम लोगों ने पढ़ा, अम्ल और क्षारक का जो विलयन होता है वो क्या था, उदासीन होता है। अब देखते हैं चींटी का डंक। जब चींटी काटती है, जब चींटी काटती हो तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने, क्या लिखा है, डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने सोडा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है। अर्थात जो चींटी काटती है जिस जगह, तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो उस अम्ल को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है, ठीक, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब देखते हैं मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा में अम्लीय बना देता है। क्या लिखा है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों अर्थात पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ है कंपोस्ट खाद, जैसे जैसे गोबर खाद होता है उसी को क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद। मृदा में अम्लीय निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देती है, उदासीन कर देते हैं। अब देखते हैं कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट अर्थात कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या, क्या लिखा है, यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाता है अर्थात विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं।
अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाना चाहिए, अर्थात किया जाता है। देखते हैं हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़ा। अभी अम्ल के बारे में हमने पढ़ा है, क्षारक, सूचक क्या होते हैं, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण और लवण के बारे में हमने पढ़ा। देखते हैं क्या लिखा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल 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 नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो क्या लिखा, वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय, उदासीन कहलाते हैं। क्या लिखा है, वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं, उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। क्या लिखा, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो एफ लिखिए। क्या लिखा, अम्लीय अम्ल क्या लिखा, नाइट्रिक अम्ल क्या लिखा, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, गलत है ये, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, और एक पॉइंट और होता है इसी में, ऊर्जा अर्थात ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो ये सही है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये भी सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय जो होता है क्षार की उपस्थिति के कारण नहीं बल्कि अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक, और मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगले चैप्टर का क्या नाम है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।